जोगेंद्र यादव के सामने राहुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। जोगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं चैलेंजर राउंड में राहुल को रोकना चाहूंगा। मेरी वो सबसे बड़ी जरूरत है टीम के लिए। आइए सुनते हैं हमारे होस्ट से। आइए अब मिलते हैं हमारे श्रेडेड सुपर पावर्स से। इनकी फिजिक देख के पूरा का पूरा इंडिया सोचता है कैसे भाई कैसे मेंटेन करते हो ये आप। वेल, not just the physique, they are mentally very strong, physically extremely strong, and ये अपने weight category के undoubted legends हैं। India coming now in the 70 kg weight category। कितनी बार ऐसा होता है कि नाम लेने के पहले ही तालियां बजने लग जाती है, because all of them know who's coming। This man is respected across weight categories। हर इंसान कहता है अगर ये इंसान हमारे टीम में है then victory is ours। Let's see ये लाइन सच है कि नहीं। Let's call on stage the man who made his debut in 2010 और डेब्यू करते ही इन्होंने नेशनल्स में सिल्वर ले लिया। Moving on to 1 silver and 8 gold medal। Number 9 India। He is lean, he is mean, he is aggressive, and he is Rahul Panikar। किंग ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग अपने वेट कैटेगरी के 70 किलो के हैं, लेकिन 100 किलो के खिलाड़ियों पर भी टॉप रोल लगा देते हैं। मौका मिले तो इनके दोनों हाथ के जो साइज का डिफरेंस है उसे आप देखिएगा। राइट आर्म इनका दोगुना है साइज में लेफ्ट के कंपैरिजन में। बहुत स्पेशलिस्ट टॉप रोलर है। राहुल पानेकर टेबल पर आए और चैलेंजर राउंड ना लगाएं और ना जीतें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले मुकाबले में त्रिदीप को हराया था और उसके बाद आकाश कुमार को 10-0 से हराया था। आज भी उम्मीदें कुछ ऐसी ही बनी हुई हैं। पूरे के पूरे भारत के चहीते सुपरस्टार हैं ये। इनके अगेंस्ट जो आ रहे हैं, उन्होंने बैक स्टेज दावा किया था कि आज अगर एक चैलेंजर राउंड होता है तो वो इन्हें रोकने की पूरी कोशिश नहीं 100% रोकेंगे। वेल, दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट because ये ऑलरेडी एक सुपर पावर है, but that is what makes this player very very special। India, please welcome from the Mumbai Muscle, 2 times gold medalist, 2 times silver medalist, 1 time bronze medalist at the national level, we have Joginder Yadav। मुंबई मसल की जान है जोगेंद्र यादव। अगर आप राहुल पानेकर के सामने भेजे जा रहे हैं तो आप पर काफी भरोसा दिखाया जा रहा है। मोहित कुमार होने वाले थे आज जोगिंदर के सामने, लेकिन मोहित चोटिल हैं तो राहुल पानेकर जैसे दिग्गज को भेजा गया है, क्योंकि जोगिंदर जब हुक में अपने प्रतिद्वंदी को ले लेते हैं तो आसान नहीं होता है इन्हें हराना। मुजाहिद शेख को पहले मैच में जोगिंदर ने काफी मुश्किलें पहुंचाई। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जोगिंदर का मानना था कि 2 राउंड मैंने जीते हैं, आखिरकार 1 राउंड उनके नाम गया। सिर्फ 22 साल के हैं जोगिंदर। 35 वर्षीय राहुल पानेकर 15 साल से आर्म रेसलिंग करते आए हैं राहुल पानेकर। और जोगिंदर मैच के पहले कह रहे थे कि मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत है और मुझे इस तरह के बड़े मैच की जरूरत है, और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे राहुल पानेकर के सामने आज लड़ने का मौका दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल ने अपना दबदबा दिखाया है। क्या जोगिंदर हुक में ले पाएंगे? पॉइंट्स टेबल में 107 के साथ जोगिंदर की मुंबई मसल सबसे ऊपर है, लेकिन ये कहानी बदल सकती है रोहतक राउडीज के लिए। चैलेंजर राउंड रोकना ये मेरा सबसे पहला मकसद होगा, ऐसा कहा है जोगेंद्र यादव ने। फिलहाल चैलेंजर राउंड तो एक्टिवेटेड नहीं है, पहला राउंड शुरू होने जा रहा है।
कहीं ना कहीं राहुल भी काफी रिस्पेक्ट करते हैं अपने ओपोनेंट की पावर की, इसीलिए पहले राउंड में चैलेंजर राउंड नहीं लगाया। एक प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं थोड़ी हाइट गेन करने के लिए। जोगिंदर अपना हुक और प्रेस लगाने चाहेंगे, शायद स्लिप हो सकती है पहले राउंड में। जी हाँ, काफी मंझी हुई टेक्निक के साथ प्लानिंग कर आए हैं जोगिंदर। एक आसान स्लिप पा ली, इतना आसान नहीं है राहुल के खिलाफ स्लिप भी पाना। काफी सीरियस नजर आते हैं राहुल, और हमेशा वो सीरियस ही दिखाई देंगे चाहे जीत रहे हो। हारते तो हैं ही नहीं वो, और जीत के बाद भी कोई खास सेलिब्रेशन नहीं मनाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस डेड स्टेयर में रहते हैं वो हमेशा। स्ट्रैप्स दोनों आर्म रेसलर्स की सहमति के अनुसार बांधा जाएगा। जितनी टाइटनेस आपको चाहिए आप रेफरी से कह सकते हैं। जोगिंदर यादव यहां पर बातचीत करते हुए। मेन रेफरी, डाउन रेफरी राहुल पानेकर की वो स्टेयर, उनकी आंखें ही कहीं ना कहीं आपको, आपके मनोबल को तोड़ सकती हैं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत कूल एंड काम रहते हैं, लेकिन टेबल के ऊपर जब आते हैं तो वो एक इंटिमिडेशन, उनका एक अपना ही ऑरा है राहुल पानेकर का। 70 किलो की कैटेगरी में इनके टक्कर का कोई भी नहीं है भारत में, और विश्व स्तर पर भी 5वीं रैंक है राहुल पानेकर की। चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुके हैं राहुल पानेकर। 70 किलो में इन्होंने 100 किलो के दिलशाद अबू बकर को हराया है। अपने से 30 किलो ज्यादा आर्म रेसलर को हराना काबिले तारीफ। जब राहुल के खिलाफ आपको खेलने का मौका मिले तो खुश होना तो बहुत आसान है, लेकिन कॉन्फिडेंट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक जोगिंदर ने काफी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया है। क्या हुक सेट कर पाएंगे? नहीं, बहुत ज्यादा आसानी से पिन कर दिया। राहुल पानेकर ने जिस हिसाब से अपनी कलाई को अंदर घुमाया, एकदम से जोगिंदर की जो हथेली थी वो ऊपर की ओर मुड़ गई और उनका साइड प्रेशर एकदम से खत्म हो गया। रिप्ले में देखते हैं, देखिए जोगिंदर की हथेली ये ऊपर की ओर गई आसमान के ऊपर, उनका साइड प्रेशर खत्म, और राहुल पानेकर ने कपिंग और टॉप रोल के साथ इस मैच को, इस राउंड को बड़ी ही आसानी से जीत लिया। शायद वो लम्हा आ चुका है। चैलेंजर राउंड एक्टिवेट हो गया है। तैयारी करके आए हैं जोगिंदर, उन्होंने कहा है बस मुझे चैलेंजर राउंड रोकना है, यानी कि उन्हें 10 सेकंड तक राहुल पानेकर को रोकना है। अगर उन्होंने वो कामयाबी से किया तो 5 पॉइंट उन्हें मिल जाएंगे, और अगर 10 सेकंड के अंदर जीत गए जोगिंदर तो 6 पॉइंट मिल जाएंगे, जो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपनी हुक बनाना जोगिंदर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। राहुल पानेकर उन्हें हुक में जाने ही नहीं दे रहे हैं। हुक में आपका हाथ, जो आप सुपरनिशन कहते हैं, जो आपका चाहता है, आप एक एंगल क्रिएट करते हैं ऊपर की तरफ और सुपरनेट करते हैं हुक में। रोहतक राउडीज पास एक जबरदस्त छलांग मारने का मौका, सीधा दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं अगर यहां राहुल पानेकर चैलेंजर राउंड में जीतते हैं 10 सेकंड के अंदर। जोगिंदर यादव एक ही लक्ष्य साथ इस मैच में उतरे थे, चैलेंजर राउंड को रोकना है किसी भी हाल में। उनके कोच विटाली ट्रूबिन, उनके कप्तान अर्पण कौर ने उन्हें वही कहा है। थोड़े से चिंतित मुंबई के टीममेट्स इस समय, क्योंकि राहुल पानेकर के सामने हैं जोगिंदर। अभी तक ना त्रिदीप और ना ही आकाश कुमार, कोई भी राहुल को 10 सेकंड तक रोक नहीं पाया है। क्या ये युवा खिलाड़ी जोगिंदर ऐसा कर दिखाएंगे? बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट हो सकता है प्रो पंजा लीग सीजन 1 का, अगर यहां पर वो राहुल को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो। राहुल का चेहरा एकदम सीरियस, घबरा गए, एक अर्ली मूवमेंट कर दिया। अब रेफरी देखते हैं, वार्निंग देते हैं या फाउल। अगर फाउल दिया तो मैच सीधा समाप्त हो सकता था। थोड़े लकी रहे यहाँ पर जोगिंदर, फाउल नहीं मिला, सिर्फ एक वार्निंग मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक रिवील कर दी। खुद से उन्होंने अपनी कलाई पीछे मोड़ दी थी
क्योंकि पता है राहुल वैसे भी सबको टॉप रोल कर देते हैं, तो खुद ही से अपनी कलाई पीछे मोड़ के एक डेड रिस्ट प्रेस करने की कोशिश की थी उन्होंने। Don't move. काफी टेंस मोमेंट, क्या वो फ्लॉप प्रेस काम करेगी? 1, 2, 3, go. जी हाँ, फ्लॉप प्रेस लगाई तो थी, लेकिन 2 सेकंड के अंदर अंदर राहुल पानेकर ने फिर भी उन्हें पिन कर दिया। उन्होंने शोल्डर से ब्लॉक करने की कोशिश की थी अपनी प्रेस को, लेकिन राहुल उस शोल्डर के थ्रू ही पुल करके ले आए उनके हाथ को और काफी आसानी से जीत के ले लिए हैं 6 पॉइंट्स इस राउंड के। देखिए, ब्लॉक किया था थोड़ी देर के लिए जोगिंदर ने शोल्डर से, लेकिन वहां से निकालकर बड़ी आसानी से ले आए राहुल इस मैच को। थोड़ी देर रोका, उसके बाद बड़े कंफर्टेबली एक टॉप रोल के साथ पिन कर दी। बहुत मुश्किल इस खिलाड़ी को रोक पाना। इनके मन में सिर्फ एक नाम है, वो है शिवाजी जनार्दन, जिन्होंने राहुल पानेकर को भी नेशनल्स में हराया था। राहुल वो बदला लेना चाहते हैं और उसी की तैयारी में उन्हीं कदमों पर एक एक ओपोनेंट को लगातार हराते जा रहे हैं। राहुल पानेकर के उस चैलेंजर राउंड जीत के साथ 100 का आंकड़ा पार किया है रोहतक राउडीज ने। तीसरा राउंड यहां स्ट्रैप में शुरू कर रहे हैं हमारे मेन रेफरी। लगभग ये फिक्सचर रोहतक राउडीज के नाम। दारा सिंह ने इसके पहले वाला मैच जीता। अब राहुल पानेकर बहुत सॉलिड पकड़ बना चुके हैं इस मैच में। मुंबई मसल के काइल कमिंग्स आए और अर्शदीप सिंह को दोबारा हरा कर गए इस फिक्सचर के पहले मैच में, लेकिन उसके बाद पलटवार रोहतक राउडीज के तरफ से। दारा सिंह की मुस्कुराहट, एक वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट है दारा सिंह। जी हां, रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था दारा सिंह ने। लगभग हर खिलाड़ी जो खेल रहा है सीजन 1 में वो रैंकिंग टूर्नामेंट में जीत कर आया है, लेकिन दारा सिंह अपनी काबिलियत और अपने हुनर के दम पर वाइल्ड कार्ड बने और यहां 3 मैच आज जीत चुके हैं। तीसरा मैच आज उन्होंने अपने नाम किया। फिलहाल राहुल पानेकर अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखने की कोच में और जीत लिया है इस मैच को बहुत ही सटीक तरीके से। वो डेथ स्टेयर, कौन आएगा और राहुल पानेकर को चुनौती देगा? कौन है वो 70 किलो की कैटेगरी में? इस समय तो कोई नजर नहीं आ रहा और रोहतक राउडीज झूम उठे हैं उनके टीममेट्स। तालियां, सराहना। वो लड़ने आने वाले थे, कह रहे मैं नहीं तो राहुल सही। काम तो हो रहा है ना, टीम तो आगे बढ़ रही है, हमें जीतने से मतलब है। और इस तरह से वो हुक में जाने ही नहीं दिया जोगिंद्र यादव को। टॉप रोल हो तो राहुल पानेकर जैसा 100 किलो के आर्म रेसलर्स को भी हरा देते हैं इस टॉप रोल के साथ। ये स्माइल तो करते हो, नहीं करते स्माइल, सामने प्लेयर से ऐसे करा देते हो। क्या है इस हाथ में ऐसा जो मतलब ये साइड कर ही नहीं पाते हैं लोग। राहुल, डू यू वांट टू से समथिंग फॉर दिस मैच? सबसे पहले आई हैव टू टेल यू कि जोगिंदर ने मैच के पहले कहा था कि इट्स अ प्रिविलेज एंड इट्स एन ऑनर कि वो तुम्हारे अगेंस्ट खेल रहे, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें और सीखने की बहुत जरूरत है। एंड ही रियली थिंक्स, जोगिंदर सेड दिस बिफोर द मैच, कि राहुल पानेकर के अगेंस्ट खेलकर इन्हें बहुत कुछ सीखना भी था। वी लव द रिस्पेक्ट यू शोड ब्रदर, लव इट, लव इट। आपको कुछ कहना है? Actually, Jogendra played very well. I had a little difficulty. अच्छा, ये डिफिकल्टी के बाद आप ऐसे खेलते हो? ओह नाइस। Yeah, his style is very difficult for me, and he almost brought me here. आराम से। हेलो। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने सेकंड में हाथ तोड़ सकते? सॉरी, कितने सेकंड में जीत सकते हैं आप? क्या? चैलेंजर राउंड अगर मेरे साथ लगाया तो कितने सेकंड में जीतेंगे आप? मालूम नहीं। मालूम नहीं। राहुल, बाय द वे मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने इंडिया को वादा किया था कि आज आप राहुल पानेकर आज एब्स दिखाने वाले थे इंडिया। जब तक वो सोच रहे हैं, मैं समय देता हूं आपको सोचने का। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वो सोच रहे हैं, ही विल कम बैक इंडिया, विल कम बैक विद राहुल पानेकर एब्स। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।